65% मार्केट शेयर और 600 मोनोपोली रूट्स के साथ इंडिगो का डोमिनेंस आखिर इतना डेंजरस क्यों है कि उसके फेल होने का मतलब पूरे देश का एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रुक जाना है। आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले ब्रांड्स मोनोपोली बनाकर प्राइसेस और इनोवेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं, सीसीआई क्या है और कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 मोनोपोली को कैसे रोकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप के एक ऐसे क्रिटिकल पहलू की जो सीधे आपकी डेली लाइफ और कॉस्ट ऑफ लिविंग को अफेक्ट करता है, यानी कि बाजार में कंपनियों का एकाधिकार यानी कि मोनोपोली एंड मार्केट डोमिनेंस और इसे रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी हमारी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई। देखिए, रिसेंट में इंडिगो का जो क्राइसिस आया जिसके चलते स्कॉर्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हुई, उसने पूरे एविएशन इकोसिस्टम को हिला दिया। सवाल ये उठता है कि एक एयरलाइन के डिस्टरप्ट होने से इतना बड़ा इम्पैक्ट क्यों पड़ा। इसकी वजह है इंडिगो की शेयर डोमिनेंस। इमेजिन कीजिए, डोमेस्टिक सेक्टर्स में हवाई यात्रा करने वाले हर 10 में से 6 लगभग 6 पैसेंजर्स इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, लगभग 65% डोमेस्टिक मार्केट शेयर। ऐसा डोमिनेंस कि अगर ये फेल हो जाए तो पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रुक सकता है। बॉस, ये कंपनी अब तो टू बिग टू फेल बन चुकी थी। इंडियन एविएशन सेक्टर इफेक्टिवली एक डुओपोली है जहां इंडिगो और एयर इंडिया ग्रुप 26.5% शेयर का कंबाइंड शेयर 90% से ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिगो के मोनोपोली रूट्स में है। कुल 1200 डोमेस्टिक रूट्स में से इंडिगो अकेले 950 पर ऑपरेट करता है। और गौर फरमाइए, इनमें से नियरली 600 रूट्स यानी 63% टोटल मोनोपोली रूट्स हैं, यानी उन रूट्स पर सिर्फ इंडिगो के ब्लू टेल्स ही दिखेंगे। सोचिए, कंपटीशन जीरो तो प्राइसेस और सर्विसेज का क्या हाल होगा। जब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होगा तो कस्टमर्स को मजबूरी में उसकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। देखिए, अब आप सोचते होंगे कि इतनी कंपटीशन वाली मार्केट में आखिर ये डोमिनेंस कहां से आती है। तो देखिए, इसके 3 बड़े रीजंस हैं। सबसे पहला, हाई एंट्री बैरियर्स, यानी नए प्लेयर्स के लिए मार्केट में आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हेवी कैपिटल की जरूरत। दूसरा है गवर्नमेंट बैकिंग और तीसरा स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। ये कंपनीज मार्केट में एक तरीके की स्ट्रेंगल होल्ड बना लेती हैं। अब ये इंडिगो का केस तो सिर्फ एक झलक है। भारत में सेवरल सेक्टर्स हैं जहां मोनोपोली या मोनोपोली लाइक डोमिनेंस चलती है, जैसे आईआरसीटीसी, रेल टिकटिंग और केटरिंग में बेजोड़ अनमैच्ड है। फिर है पिडिलाइट यानी फेविकॉल, एडहेसिव्स में इनका जो नाम है वो सबसे ऊपर है। फिर आता है एशियन पेंट्स इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है इनकी। फिर है कोल इंडिया और एचएएल जैसी गवर्नमेंट बैक्ड कंपनीज भी अपने सेक्टर्स में मेजर डोमिनेंस रखती हैं। जब कंपटीशन नहीं होता तो कंज्यूमर्स को इनोवेशन और लो प्राइसेस का फायदा नहीं मिल पाता है। इसी अब्यूज ऑफ डोमिनेंस और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई। सीसीआई एक संवैधानिक निकाय यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 को इन्फोर्स करने के लिए जिम्मेदार है। इसका काम ये इंश्योर करना है कि देश के मार्केट्स में फेयर और हेल्दी कंपटीशन बना रहे। सीसीआई ने पुराने मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस किया। ये चेंज राघवन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर किया गया ताकि मॉडर्न कंपटीशन लॉज को अपनाया जा सके। सीसीआई मार्च 2009 में फुल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड हुई। आईसीजे की तरह ये बॉडी कंपनीज को उनकी गलत प्रैक्टिस के लिए कोर्ट में लाती है। कमीशन में एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। लेकिन ये एक अर्थ न्यायिक निकाय यानी कि क्वासी जुडिशियल सिस्टम है। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये सवाल है। अब देखिए, इसके मेंबर्स होते हैं जो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हों या जिनके पास एटलीस्ट 15 साल का स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, जैसे कि लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट या इंटरनेशनल ट्रेड में। ये सुनिश्चित करता है कि फैसले एक्सपर्ट नॉलेज पर बेस्ड हो। कंपटीशन एक्ट 2002 3 कोर चीजों को प्रोहिबिट करता है ताकि कंपटीशन को प्रोटेक्ट किया जा सके। सबसे पहला आता है इसमें कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, जैसे कि 2 कंपनीज मिलकर सीक्रेटली प्राइजेस फिक्स कर लें। उसके बाद आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जब कोई डोमिनेंट कंपनी गलत शर्तें थोपे या न्यू प्लेयर्स को मार्केट से बाहर निकाले। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है रेगुलेटिंग कॉम्बिनेशंस, बड़े मर्जर्स और एक्विजिशंस को रेगुलेट करना ताकि मार्केट में मोनोपोली ना बने। आईसीसी का सबसे बड़ा रोल है कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करना। इसका काम सिर्फ सजा देना नहीं है, ये कंपटीशन एडवोकेसी भी करती है, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस फैलाती है। सीसीआई चाहती है कि मार्केट सिर्फ बड़े खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए बराबरी से काम करें। जब कंपटीशन होता है तो कंज्यूमर्स को बेहतर क्वालिटी और कम दाम मिलते हैं।
सीसीआई का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर काफी इंप्रेसिव रहा है। इसने 1200 से ज्यादा एंटी ट्रस्ट केसेस एडजुडिकेट किए हैं, जिसमें 89% का हाई डिस्पोजल रेट है। 900 से ज्यादा मर्जर्स और एक्विजिशंस का रिव्यू एवरेज 30 दिन के रिकॉर्ड टाइम में किया गया है। इसकी वजह से बिजनेस प्रोसेसेस में स्पीड और सर्टेनिटी आई है। इनोवेशन की अगर बात करें तो सीसीआई ने ग्रीन चैनल प्रोविजन लाया है। इससे सर्टेन नॉन कंट्रोवर्शियल मर्जर्स को ऑटोमेटेड अप्रूवल मिल जाती है। बिना ज्यादा देर किए 50 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस इस चैनल से क्लियर हो चुके हैं, जो सीसीआई की एफिशिएंसी को दर्शाता है। लेकिन अब सीसीआई के सामने नए और मॉडर्न चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चुनौती है डिजिटलाइजेशन। जब एक्ट बना था 2002 में, तब डिजिटल इकोनॉमी रोबस्ट नहीं थी। वेब 3.0, एआई, एलओटी और ब्लॉकचेन जैसे डेवलपमेंट्स के टेक्नोलॉजिकल न्यूएंसेस को समझना और रेगुलेट करना जरूरी है। डिजिटल मार्केट्स में कंपटीशन को समझना फिजिकल मार्केट से बहुत अलग है। डिजिटल स्पेस में कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती, इसलिए रेलेवेंट मार्केट को डिफाइन करना एक टफ टास्क है। इसके अलावा कार्टेलाइजेशन का थ्रेट भी है, खासकर सप्लाई चेन में ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस के चलते। सीसीआई को इंश्योर करना है कि प्राइस राइजेस और सप्लाई मैनिपुलेशन ना हो। जैसे गूगल पर अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के कई केसेस लग चुके हैं, जिसमें सीसीआई ने पेनाल्टीज भी लगाई हैं। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे की राह क्या है। सीसीआई को डिजिटल इकोनॉमी की बारीकियों यानी कि नुआंसेस को समझना होगा। डेटा प्रोटेक्शन, प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी, डीप डिस्काउंटिंग और किलर एक्विजिशन जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कंपटीशन लॉ को टेक्नो लीगल वर्ल्ड के हिसाब से बनाना होगा। एफएक्यूज और गाइडलाइंस डॉक्यूमेंट से एडवोकेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो दोस्तों, जहां इंडिगो जैसी कंपनीज अपने डोमिनेंस से मार्केट को कंट्रोल कर रही हैं, वहीं सीसीआई एक वॉचडॉग की तरह एक्टिव है। इसका अल्टीमेट गोल यही है कि मार्केट फेयरली वर्क करे और फायदा जो है वो हम कंज्यूमर्स को मिले। जब तक सीसीआई जैसे रेगुलेटर्स हैं, हमें आशा है कि कंपटीशन का चक्का जो है वो चलता रहेगा। और अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सीसीआई को ग्लोबल ट्रेंड्स और इंटरनेशनल कंपटीशन लॉज के साथ अलाइन रहना पड़ता है। जब मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं, तो उनके एंटी कॉम्पिटिटिव एक्शंस का इम्पैक्ट ग्लोबल होता है। इसलिए सीसीआई की रूलिंग सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से भी होनी चाहिए। सीसीआई का रोल सिर्फ लीगल नहीं है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कंपटीशन बहुत जरूरी है। जब स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमईज को फेयर चांस मिलता है, तभी इकोनॉमी का बेस स्ट्रांग होता है। सीसीआई इंश्योर्स कि डोमिनेंट प्लेयर्स एसएमईज को क्रश ना करें, जिससे फास्टर और इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके। सीसीआई का मेन फोकस हमेशा कंज्यूमर वेलफेयर पर रहता है। आपको याद होगा, जब सीमेंट कंपनीज पर कार्टेलाइजेशन का केस चला था, तो अल्टीमेट एम यही था कि प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई न रहें। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लाकर सीसीआई कंज्यूमर्स को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती है। सीसीआई ने पास में बड़े प्लेयर्स पर पेनाल्टीज लगाने से भी संकोच नहीं किया है, चाहे वो टेक जायंट्स हों या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ये मैसेज क्लियर है कि कंपटीशन एक्ट का सख्ती से पालन करना होगा। कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कानून से ऊपर नहीं है। तो दोस्तों, इंडिगो केस के बारे में आपका क्या कहना है और सीसीआई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।